सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। और मैं शिव एक बार फिर से एक नए लेसन के साथ यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेके हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत ही आसान भाषा में छोटे छोटे वीडियोज में आपको सारी चीजें क्लियर करा दी हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल के पेज पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड के साथ सारी बातें एकदम आराम से डिस्कस करेंगे। तो पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए लिख लेते हैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो गाइज, किसी भी टेंस को बनाने से पहले मैं हमेशा कहते आया हूं कि आपको सेंटेंस पहचानने आने चाहिए कि जो सेंटेंस आप बनाने वाले हो, हिंदी टू इंग्लिश करने वाले हो, वो सेंटेंस आपको पहचान में आने चाहिए कि वो सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान के बारे में पढ़ लेते हैं। सो इस सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे? सो जाहिर सी बात है, इस सेंटेंस के वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में, मैं आपके आसानी के लिए लिखता हूं वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, आदि आता है। सो हमने पहचान देख लिया। हमने क्या देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर आपको सेंटेंस को पहचानना है तो आप वाक्य के अंत में देखेंगे, क्रिया के अंत में, कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, आदि आते हैं। गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा सेंटेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं पे नहीं आते। मोस्टली सेंटेंस जो होता है या है, ये है आदि पर आता है। या फिर आप बोलचाल की भाषा में या है, ये है का प्रयोग करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे राम पत्र लिख चुका है। या फिर हम इसी सेंटेंस को ऐसा लिख सकते हैं, राम ने पत्र लिख लिया है, लिख लिया है। तो गाइस सबसे ज्यादा जो आपको सेंटेंस यूज होते हैं ना, इस टाइप के सेंटेंस यूज होते हैं। आप चुका है, चुकी है आसानी से पहचान ले सकते हैं, लेकिन जो या है, ये है पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। हम लोग अपना काम कर चुके हैं। या फिर इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं, हम लोगों ने अपना काम कर लिया है। पहले आपने देखा सेम सेंटेंस को हम या तो चुका है से बना सकते हैं या फिर या है, ई है से भी बनाते हैं। तो मैं आपको बस रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादातर या है, ई है सेंटेंस पे ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंस ही बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आई होप आपको पहचान एक बार क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आदि आता है। जैसे हमने दो सेंटेंस देखा, राम पत्र लिख चुका है। इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह से राम ने पत्र लिख लिया है लिख सकते हैं। हम लोग अपना काम कर चुके हैं, और इसी सेंटेंस को आप लिख सकते हैं, हम लोगों ने अपना कार्य कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंस से हम कैसे डील करेंगे, कैसे बनाएंगे। सो बनाने के नियम में, बनाने का नियम जो रूल होता है वो ये कहता है
कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखिए, यानी सब्जेक्ट राम पत्र लिख चुका है, तो कौन है इसमें सब्जेक्ट? राम। काम कौन कर रहा है? राम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। फिर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो या आप हैव यूज कर सकते हैं या हैव यूज कर सकते हैं। आप टेंशन ना लीजिए, मैं इसको आगे बता देता हूँ किसके साथ हैज यूज होगा, किसके साथ हैव यूज होगा। साथ ही साथ वर्ब का जो फॉर्म होता है वो थर्ड फॉर्म लगता है, और यदि यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव में से कोई एक, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। सो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होगा। सो गाइस मैं पहले से बता दूं कि आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल मतलब बहुवचन हो, ऐसे सब्जेक्ट आ जाए तो आपको उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? हैव यूज करना है। क्लियर? अच्छा, अगर मान लीजिए ही हो जाए, शी हो जाए, इट हो जाए, किसी भी व्यक्ति का नाम हो जाए या कोई भी सिंगुलर मतलब एक वचन हो जाए, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। वेरी क्लियर? फिर ध्यान से देखिए, बनाने का नियम कहता है कि सब्जेक्ट कोई भी हो उसके अकॉर्डिंग या तो हैव यूज होगा या तो हैव यूज होगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे हमने कहा कि जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तब हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होता है, और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम कोई भी सिंगुलर हो जाए तब क्या यूज होता है? सो हैज का यूज होता है। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे राम पत्र लिख चुका है, पहले हम इसी सेंटेंस को बना लेते हैं कि राम पत्र लिख चुका है। ठीक है, इसको बनाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? काम कौन कर रहा है? तो राम। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी राम। ठीक है। अच्छा, राम के बाद से हमें हैज या हैव में से कोई एक लगाना है। तो राम एक नाम है तो नाम के साथ क्या लगेगा? हैज। सो राम हैज। अच्छा, सब वर्ब क्या है? क्या काम हो रहा है? तो लिखने का काम है। राम लिख चुका है, तो क्या लिख चुका है? सो पत्र लिख चुका है। तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिखना का क्या होता है? राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? रिटेन। सो राम हैज रिटेन, और क्या लिखा है? पत्र। सो अ लेटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और सेंटेंस। हम लोग अपना काम कर चुके हैं। सो हम लोग अपना काम कर चुके हैं। सो इस सेंटेंस में हम लोग क्या है? सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब, देखिए वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है? हैव। सो वी हैव। अच्छा, काम करना का, तो काम करना का डू, तो डू का थर्ड फॉर्म डन। वी हैव डन, तो किसका काम किए? अपना काम। सो वी हैव डन आवर वर्क। ठीक है, वेरी क्लियर। तो फिर से एक बार समझिए, क्लियर कीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है वो वाक्य के अंत में या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या इसके साथ साथ या है, ई है, ए है आदि आता है। बनाने के नियम में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो तब हम सब किसका हेल्पिंग वर्ब? हैव का यूज करेंगे। अगर ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा? हैज। हमने दो सेंटेंस देखा कि राम पत्र लिख चुका है, सो राम हैज रिटन अ लेटर। हम लोग अपना काम कर चुके हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। सो वी के साथ लिखेंगे हैव, अब काम करने का डन और आवर वर्क। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं कुछ और सेंटेंस में और कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए कुछ और सेंटेंस, हम छोटे छोटे सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए हम और बड़े सेंटेंस प्रैक्टिस कर पाए। जैसे मैं पढ़ चुका हूं। सो मैं पढ़ चुका हूं,
मैं पढ़ चुका हूं, जो सब्जेक्ट है क्या है जी, मैं। तो मैं के लिए क्या लगता है, आई। और अभी आपने पढ़ा कि आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो क्या यूज होता है, हैव। ओके, पढ़ना का क्या होता है, रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म भी होता है रीड। सो आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूं। ठीक है, वे लोग जा चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं। तो वे लोग का क्या होता है, वे लोग का होता है दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैव, और जाना का होता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, दे हैव गॉन। राम सो गया है, या राम सो चुका है, या राम सो गया है। सो क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम। सो राम का राम, और राम के साथ हेल्पिंग वर्ब, अभी मैंने बताया था कि राम के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड। सोना का थर्ड फॉर्म होता है स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। सो राम हैज स्लेप्ट। माँ खाना बना चुकी है। तो माँ का मॉम या मदर, तो मैं मॉम लिख दूंगा। मॉम के साथ क्या यूज होगा, हैज, क्योंकि माँ एक है तो सिंगुलर है तो हैज होगा। सो मॉम हैज CWO, कुक का कुक, तो मॉम हैज कुक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी बहुवचन यानी प्लूरल हो तब हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, कोई भी नेम या सिंगुलर हो, एक वचन हो, तब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं। चलिए, हमने प्रैक्टिस कर लिया, अब बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी जिस वाक्य में नहीं आ जाए। सो निगेटिव सेंटेंस को पहले बनाने का नियम देख लेंगे। निगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम है, सेम वही रहता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक लिखना होता है, और नॉट का हमेशा इस्तेमाल कहां पे होता है जी, नॉट कहां पे यूज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में। फिर हम लगाएंगे वर्ब थर्ड, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये है निगेटिव सेंटेंस के साथ बनाने के नियम। ओके, चलिए हम इसी सेंटेंस को देखते चलते कि मैं नहीं पढ़ चुका हूं। मैं नहीं पढ़ चुका हूं। तो चलिए, इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हैव, आई हैव। और हमने बताया हैज या हैव के बाद से क्या लगाना है, नहीं के लिए नॉट। तो आई हैव नॉट, और पढ़ना का रीड। वेरी क्लियर। ओके, आगे बोलते हैं वे लोग नहीं गए हैं। वे लोग नहीं गए हैं। तो वे लोग का क्या होगा गाइस, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैव, और हैव के बाद से हमें लगाना है नॉट, और जाना का क्या होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म गो। सो दे हैव नॉट गॉन। ठीक है, राम नहीं सोया है। राम नहीं सोया है, तो क्या होगा, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज, नॉट, और स्लीप का थर्ड फॉर्म। आई होप गाइस ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। आप लोग नहीं खेल चुके हैं। तो आप लोग का होता है यू के साथ यूज होगा हैव, उसके बाद से नॉट, और खेलना का होता है प्ले का थर्ड फॉर्म प्ले। तो गाइस अगर किसी को अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं पता होता है, सो आप बुक ले लीजिएगा ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन के बुक के लास्ट में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मिल जाएगा। आप जैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो फिर से एक बार देखिए, निगेटिव को मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है।
मैं नहीं पढ़ चुका हूं, मैं जो सब्जेक्ट कौन है मैं, तो मैंने लिखा आई। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैव, और नहीं का नॉट, और पढ़ना का रीड का थर्ड फॉर्म। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे और देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य पे। ओके, तो अब गाइस अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में बात करने वाले हैं। प्रश्नवाचक वाक्य आपको दो तरह के मिलेंगे। एक सेंटेंस ऐसा शुरू होता है जिसमें वाक्य के शुरू में क्या होता है। जैसे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या आप दिल्ली गए हैं? क्या आप दिल्ली गए हैं? क्या सीता ने चाय बनाया है? क्या राम सोया है? क्या आप लोगों ने ताजमहल देखा है? आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने चारों सेंटेंस लिखे हैं ना, इसमें जो क्या आ रहा है वाक्य के शुरू में आ रहा है। क्लियर है? तो जब वाक्य के शुरू में क्या यूज हो तब हम इसको बनाने का नियम क्या होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट से पहले निकाल देते हैं, यानी पहले हैव लिखेंगे, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद से सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप दिल्ली गए हैं, तो आपको पता है कि आपके साथ यू के साथ क्या लगता है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे हैव, उसके बाद से आपका यू, हैव यू, और जाने का क्या होता है गो का थर्ड फॉर्म गॉन, और कहां हैव यू गॉन टू दिल्ली, तो क्या आप दिल्ली गए हैं। ठीक है। सीता ने चाय बनाई, तो सीता के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा हैज, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हैज, फिर लिखेंगे सीता। ठीक है। चाय बनाने का क्या होता है प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म होगा प्रिपेयर्ड, और टी हैव सीता प्रिपेयर टी। ओके। क्या राम सोया है, तो आपको पता है कि कोई भी नाम लगता है तो उस हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है हैज, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैज, फिर सब्जेक्ट यानी राम, एंड स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लीप। वेरी क्लियर? ओके, चलते हैं। क्या आप लोगों ने ताजमहल देखा है, आप लोगों का क्या होता है यू, और यू से पहले हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा हैव, सो हैव यू, और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन ताजमहल, हैव यू सीन ताजमहल। सो ये तो हो गया ऐसे सेंटेंस जिसके वाक्य के शुरू में क्या आते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से होती है, उसको बनाने का जो नियम है हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके पास से सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। सो आपने ये सारे सेंटेंस देख लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसके शुरुआत में क्या नहीं आता है, वाक्य के बीच में यानी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो उसे हम लोग WH वर्ड कहते हैं। और तब इसको बनाने का नियम होता है पहले WH वर्ड को लिखना होता है, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहले कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है। आपने क्या किया है, सीता क्यों सोई है, श्याम कैसे पढ़ा है, वे लोग कब आए हैं, राम
है। गाइस इन सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इन सेंटेंस के वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कब इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आते हैं तो इसके लिए WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्दों का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड जो होता है उसको पहले लिखते हैं। तो क्या होता है आपको पता है, क्या के लिए हम यूज करते हैं वर्ड। तो सबसे पहले हमने वर्ड लिख लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ। तो आप का मतलब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। सो व्हाट हैव, फिर इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। सो व्हाट हैव यू, डू का थर्ड फॉर्म डन। सो व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है। अच्छा, सीता क्यों सोई है। सो क्यों का क्या होता है, वाई, और क्योंकि सीता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज। फिर सीता एंड स्लेप्ट। सो सीता क्यों सोई है। श्याम कैसे पढ़ा है, तो हमें पता है कैसे का क्या होगा, हाउ, क्योंकि नाम है तो हेल्पिंग वर्ब हैज। हाउ हैज राम रीड। ओके। अच्छा, वे लोग कब आए हैं। सो कब का क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, फिर लिखेंगे वे लोग का होता है दे, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज क्या होता है, हैव। फिर होगा दे, एंड कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है गाइस। ठीक है, राम ने कब ताजमहल देखा है। सो कब का क्या होगा, सबसे पहले हम कब का लिखेंगे, यानी क्योंकि हमें WH वर्ड को पहले लिखना है। सो व्हेन। ओके, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज एंड राम। ओके, वर्ब क्या है, देखना। तो देखना का थर्ड फॉर्म सीन एंड ताजमहल। सो गाइस आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। हमने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसकी शुरुआत क्या से होती है। तब हमें पहले हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। जैसे क्या आप दिल्ली गए हैं, तो हम सबसे पहले आपके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होता है। तो पहले लिखेंगे हैव यू गॉन टू दिल्ली। वैसे ही अगर WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ऐसे वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना होता है। जैसे हमने आपने क्या किया है, आप देखिए यहाँ पे क्या कहाँ पे आया सेंटेंस के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग क्या के लिए लिखेंगे, तो क्या के क्या होता है, व्हाट। फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैव में से यूज करेंगे। तो हमें पता है यू के साथ क्या लगता है, सो व्हाट हैव, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो गई होगी। आप वीडियो को दोबारा देखिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको फिर से ये सारी चीजें दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।